नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवतराज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 को लेकर के संस्कृत के मॉडल पेपर नंबर 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले के 2 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कहीं ना कहीं किसी न किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, उनको शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं वह आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्नम किम? स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? विकल्प है स्पृष्टम, ईसत स्पृष्टम, विवृतम या संवृतम। ये 4 विकल्प आपके सामने अंकित हैं। बताइए दोस्तों, स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है? तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवृतम। सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृतम होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा पहले का। दूसरा प्रश्न है, ये वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। ये वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। कंठ, मूर्धा, तालु या दंता? तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि ये वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इच्चु यसा नाम तालु। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा दूसरे का। तीसरा है, धात्रंश पदस्य संधि विच्छेद शात। धात्रंश जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन धात्री प्लस अंश है, दूसरा है धात्र प्लस अंश है, तीसरा है धात्री प्लस अंश है, चौथा है धात प्लस अंश है। बताइए दोस्तों जल्दी से, तीसरे का राइट आंसर अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। धात्रंश का संधि विच्छेद विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, धात्री प्लस अंश है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 3 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। मनीषा इतस्य संधि विच्छेदम अस्ति। मनीषा शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। विकल्प पहला है मन प्लस ईशा, दूसरा है मनस्य प्लस ईशा, तीसरा है मनुष्य प्लस ईशा, चौथा है मनस प्लस ईशा। तो 4 विकल्प आपके सामने अंकित है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। प्रश्न नंबर 4 का अब आपको आंसर बताना है कि मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो राइट आंसर रहेगा विकल्प नंबर डी, मनस प्लस ईसा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते इति पंचमी विधायकम सूत्र। ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, इसका विधायक सूत्र क्या है? भू प्रभव झनिकुर्ति झनिकर्तु प्रकृति ध्रुवम अपाय अपादानम या आख्यायितो पायोगे। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, इसका विधायक सूत्र क्या होगा? तो राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, जनी कर्तु प्रकृति। ठीक है, बी विकल्प सही रहेगा। अगला है, अभितय परितय योगे विभक्ति भवति। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभितय और परितय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी? ये 4 विकल्प आपके सामने अंकित है। तो राइट आंसर बताएंगे आप लोग कि अभितय परितय योगे विभक्ति अस्ति, यानी अभितय और परितय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्यारे साथियों, अभितय परितय के योग में जो विभक्ति है वह आपकी होती है द्वितीया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, हरिश्च हरश्च इत्यत्र समस्त पदम वर्तते। हरिश्च हरश्च का समस्त पद बताना है। हरि हर हरि, हरिहर, हरिहरौ, ने कोएपी। ये 4 विकल्प हैं। तो हरिश्च हरश्च का जो सही समस्त पद होगा वह कौन सा होगा दोस्तों? हरिहरो होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ता हूँ। नीलोत्पलम अस्मिन् पदे समास अस्ति। द्विगु, द्वंद्व, क्रमधार्य या बहुब्री? नीलोत्पलम में कौन सा समास है?
चलिए, नीलोत्पलम में जो दोस्तों समास है वह आपका कौन सा है? कर्मधारय है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने अंकित है। एति स्तु सास व्रीद्रि जुस डॉट 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 इत्यत्र रिक्त स्थाने क प्रत्यय स्यात्। रिक्त स्थान में क्या आएगा? यत, तव्यत, अन्यर या क्यप? बताइए दोस्तों, ये सूत्र है प्रत्यय के लिए एक, तो क्या रहेगा इसका आंसर? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन क्यप। एति स्तु सास व्री द्रि जुस क्यप, यानी ये 6 धातुएं हैं। इन धातु, ठीक है, स्तु धातु, सास, व्री, द्रि, जुस धातु, इन 6 के योग में जो है क्यप प्रत्यय होता है दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है भुज धातु तुमुन प्रत्यांत शब्द वर्तते। भुज धातु में तुमुन प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनेगा? भुजतुम, भोजतुम, भोगतुम या भुक्तुम? ये 4 विकल्प हैं, बताइए जल्दी से राइट आंसर। भुज धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगने से प्यारे साथियों कौन सा शब्द बनेगा, ये बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भोक्तुम। ये शब्द बनेगा आपका भुज धातु के साथ तुमुन प्रत्यय के योग से। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है सखी शब्द से सप्तमी एक वचन रूपम अस्ति। सप्तमी का एक वचन रूप बताना है सखी का। सख्यु, सख्यो, सखिन या सख्याम, ये 4 विकल्प हैं, बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर बताना है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सख्यो। बी करेक्ट आंसर है 11 का। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। अस्मद शब्द से सप्तमी एक वचन किम रूपम भवति। अस्मद शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या बनेगा? अस्मदी, मई, अस्मदे या अस्मद है? तो जल्दी से बताएं प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर। अस्मद शब्द का सप्तमी एक वचन, तो 12वें का जो राइट आंसर है वह रहेगा दोस्तों मई। मई आव्यो अस्मासु, ये सप्तमी विभक्ति बनती है इसमें। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। रुच धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। रुच धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन रूप आपको बताना है, तो क्या बनेगा दोस्तों? लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन रूप, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रोचताम। रुच धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रोचताम बनेगा। अगला है प्रश्न नंबर 14। अहम अमृतम पिबामी वाच्य परिवर्तनम कुरु। पहला विकल्प मया अमृतम पीयते, दूसरा मया अमृतम पीयते, तीसरा मया अमृतम पाश्यते, चौथा अहम अमृतम पीयते। बताइए अहम अमृतम पिबामी का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 14 का सही विकल्प रहेगा मया अमृतम पीयते। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। 15वां प्रश्न है। शरीर माध्यम डॉट 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 धर्म साधनम रिक्त स्थाने पूर्ति कुरु। इसमें जो है आपसे सुक्ति पूछी गई है। विकल्प है ही, अपि, खलु और नी। तो यदि आपको ये सुक्ति आती है तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 15 का। ये व्याकरण के प्रश्न थे। अब शिक्षण विधियों के प्रश्न आ रहे हैं, तो ध्यान से उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, यानी 16 नंबर। छात्रा भाषाम अधिग्रहणांति एवं। छात्र भाषा का ग्रहण किस प्रकार से करते हैं? पहला विकल्प सहजांत क्रिया परिसरे भाषोपयोगेन, दूसरा है भाषा संरचना विश्लेषणेन, तीसरा है भाषा साहित्य अध्ययनेन, चौथा है तस्या भाषया वाग्मिना विषय ज्ञान प्राप्त्या। तो छात्र भाषा का अधिग्रहण किस प्रकार से करते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा पहला ऑप्शन सहज अंत्य क्रिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा 16वें का। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। लेखन कौशल से
वृद्धि भवति। लेखन कौशल में वृद्धि किस प्रकार से की जा सकती है? पत्र लेखनेन, गीत स्वरणेन, सूत्र कंठस्थीकरणेन या शुद्धोच्चारण। तो आप सभी को ये प्रश्न बहुत इजी लग रहा होगा। लेखन कौशल की वृद्धि पत्र लेखन के माध्यम से की जा सकती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 17 का। 18वां प्रश्न है अव्याकृति इति कस्य शिक्षण विधि। अव्याकृति किसकी शिक्षण विधि है? व्याकरण से, आख्यायिकाया, रूपक से या काव्य से। बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अव्याकृति विधि जो है मेरे प्यारे साथियों वह है आपकी व्याकरण शिक्षण की विधि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 18 का। अगला 19वां प्रश्न है भाषण कौशल मूल्यांकनार्थम अनिवार्य। भाषण कौशल का मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे? संभाषणम, निरंतरम श्रवणम, संवाद लेखनम या भावानुगुणम पाठ्य वस्तुन विश्लेषणम। बताइए दोस्तों, भाषण कौशल का मूल्यांकन अनिवार्य किस प्रकार से है? तो इसका सही विकल्प रहेगा पहला ऑप्शन, संभाषण के द्वारा भाषण कौशल का मूल्यांकन अनिवार्य रूप से किया जा सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 19 का। 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विशिष्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कार्यान्विता कर्तु शिक्षक कक्षायाम यत् करोति तत् कथ्यते। विशिष्ट अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक कक्षा में किसका प्रयोग करता है? यह शिक्षक कक्षा में जो करता है उसे क्या कहते हैं? मूल्यांकनम, अधिगमा, पद्धति या कौशलम। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 20 का अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पद्धति। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण पढ़ाने के लिए जिसका प्रयोग करता है उसे शिक्षण विधि या पद्धति कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है छात्र न क्रियते। छात्र क्या नहीं करते हैं? आदर्श वाचनम, अनुकरण वाचनम, मौन वाचनम या सामूहिक वाचनम। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। छात्र क्या नहीं करते हैं? तो इसका सही विकल्प पहला ही रहेगा। आदर्श वाचन जो है यह शिक्षक के द्वारा किया जाता है। बाकी अनुकरण वाचन, मौन वाचन और सामूहिक वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है। तो हमसे पूछा गया था छात्र न क्रियते, तो आदर्श वाचन न क्रियते। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 21 का। 22वां है कस्मिन् कौशले अंतिम प्रश्न समस्यात्मक भवति। किस कौशल में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है? प्रस्तावना कौशले, व्याख्या कौशले, प्रदर्शन कौशले या श्यामपट लेखन कौशले। ये 4 विकल्प हैं। सही आंसर आपको बताना है कि किस कौशल में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। तो ये होता है प्रस्तावना कौशल में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 22 का। 23वां प्रश्न है निम्नलिखितेषु पठन शिक्षण से विधि का नास्ति। इनमें से पठन शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? चित्र विधि, वर्णोच्चारण विधि, अनुकरण विधि या प्रश्नोत्तर विधि। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं ये देखना है। निम्नलिखितेषु पठन शिक्षण से विधि का नास्ति कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नोत्तर विधि जो है वह पठन शिक्षण की विधि नहीं मानी जाती है। बाकी चित्र है, वर्णोच्चारण है, अनुकरण है आदि विधियां जो है वह पठन शिक्षण की होती है। डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 24 में आ जाइए। संभाषण से योग्यताया विकासे सहायिका विधि अस्ति। संभाषण कौशल की विकास के लिए सहायक विधि कौन सी है? सूत्र विधि, व्याख्या विधि, कंठस्थीकरण विधि या भाषा संसर्ग विधि। बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। आपको 24 का राइट आंसर बताना है। आपको संभाषण योग्यता विकासीय सहायिका विधि, भाषा संसर्ग विधि। दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 24 का विकल्प नंबर डी सही है। 25वें में आ जाइए। पद्य पाठ योजनायाम कीदृशा प्रश्न न भवन्ति। पद्य पाठ योजना में किस प्रकार के प्रश्न नहीं होते हैं? सौंदर्यानुभूति प्रश्न, केंद्रीय भावस्य प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न या विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि पद्य पाठ योजनायाम कीदृशा प्रश्न न भवन्ति।
तो इसका सही आंसर रहेगा विकल्प नंबर डी। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न जो है वह गद्य पाठ योजना के अंतर्गत आते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये पद्य पाठ योजना में नहीं पूछे जाते हैं। बाकी तुलनात्मक, केंद्रीय भाव और सौंदर्य से संबंधित प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। अर्थग्रहणार्थ सर्वाधिक उपयुक्त पठनम भवति। अर्थग्रहण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त पठन कौन सा माना जाता है? चित्र पठनम, शब्द पठनम, सहस्वर पठनम या मौन पठनम? बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 26 आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। तो अर्थ ग्रहण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त पठन जो है वो मौन पठन माना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 26 का। 27वां प्रश्न आ चुका है। पद्य शिक्षण से प्रमुख अंग अस्ति। पद्य शिक्षण का प्रमुख अंग कौन सा है? भाव बोध है, शब्दार्थ बोध है, सरलार्थ बोध है या पठन बोध है? बताइए। प्रश्न नंबर 27 का आंसर बताना है अब आपको जल्दी से। पद्य शिक्षण का प्रमुख अंग होता है भाव बोधे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 27वें में। 27वें में प्रश्न में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 28वें में आ जाइए। सुगा प्रणाली इति कथ्यते। सुगा प्रणाली किसे कहा जाता है? उद्बोधन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, लेखन विधि या रचना विधि? सुगा प्रणाली किस विधि का दूसरा नाम है, ये बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 28वें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पाठ्य पुस्तक विधि को सुग्गा विधि भी कहा जाता है। आज से याद रखना है कि सुग्गा प्रणाली पाठ्य पुस्तक विधि को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 29 है। किम शिक्षण सूत्रम अशुद्धम। कौन सा शिक्षण सूत्र अशुद्ध है यानी असत्य है? मूर्ताद मूर्तम प्रति, सरलात कठिनम प्रति, संश्लेषणात् विश्लेषणम प्रति या प्रत्यक्षाद प्रत्यक्षम प्रति? ये 4 शिक्षण सूत्र आपके सामने अवेलेबल है। इनमें से अशुद्ध कौन सा है ये बताना है अब आपको। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा सी ऑप्शन। संश्लेषणात्मक विश्लेषण प्रति नहीं होता है, विश्लेषणात्मक संश्लेषण प्रति होता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यही अशुद्ध शिक्षण सूत्र है। अगला प्रश्न देखिए। गद्य शिक्षण से विधिरस्ति, निगमनम, आगमनम, उद्बोधनम या सूत्र विधि? तो गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है ये बताना अब आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। गद्य शिक्षण की विधि बताना है तो उद्बोधन विधि गद्य शिक्षण की विधि है। इनमें से सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 30 का। दोस्तों आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप रेवतराज मैथमेटिक्स को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले। वहाँ पर मैं इन सब की PDF भी डालने वाला हूँ और बहुत जल्द वहाँ पर भी क्विज स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो आप टेलीग्राम रेवतराज मैथमेटिक्स को ज्वाइन ज़रूर कर लें। और आज आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के प्रश्न आपको कैसे लगे ये भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं लेटेस्ट नए टेस्ट के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।